बोतल का जिन और जादुई कपड़ा। एक घने जंगल में एक लकड़हारा रहता था। वो बहुत मेहनतकश इंसान था। लकड़हारा का एक बेटा था, सैम। सैम एक ज़हीन लड़का था और खूब दिल लगाकर पढ़ता था। हर रोज़ लकड़हारा अपने बेटे के लिए जो भी सादा सा खाना बनाता वो सैम को बहुत पसंद आता। अब्बा, आप कितना लजीज खाना बनाते हैं। चलो सैम, अब तुम सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है। सैम का बेस्ट फ्रेंड था फ्रैंक। वो हर वक्त सैम के साथ रहता। दोनों दोस्त साथ में ही स्कूल जाते और साथ ही वापस आते। एक रोज़ सैम और फ्रैंक स्कूल से आते हैं। अंकल, आपको पता है सैम ने क्लास में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है और मैं सेकंड आया हूँ। लेकिन लकड़हारा ये बात सुनकर कुछ परेशान हो जाता है। क्या हुआ अब्बा, आप खुश नहीं हैं? मैं फर्स्ट आया हूँ। नहीं मेरे बेटे, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे स्कूल की फ़ीस और नहीं दे पाऊँगा। मैं इतना नहीं कमाता जिससे मैं तुम्हारे स्कूल की फ़ीस अदा कर सकूँ। मेरी कमाई हम दोनों के खाने और ज़रूरत के कपड़ों में ही खर्च हो जाती है। अब आप उदास नहीं हो, मैं खुद लकड़ियाँ काटूँगा आपके साथ, ताकि स्कूल की फ़ीस दे सकूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना है। सैम, क्या तुम कल से स्कूल नहीं जाओगे? नहीं फ्रैंक, मैं अब्बा के साथ लकड़ियाँ काटने जाऊँगा, और जब तक अपने स्कूल की फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं जमा कर लूँ, बस तब तक स्कूल नहीं आऊँगा। ये क्या कह रहे हो सैम? लकड़ियाँ काटना इतना आसान काम नहीं है। मैं कर लूँगा अब्बा, और फ्रैंक कुछ दिन की बात है, और फिर मैं भी तुम्हारे साथ स्कूल जाऊँगा। और इस तरह अगले रोज़ सैम भी लकड़हारे के साथ लकड़ियाँ काटने चला जाता है। अब्बा, क्या मैं थोड़ी देर जंगल की सैर कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं सैम, लेकिन देर नहीं करना और जल्दी आ जाना। सैम एक खूबसूरत परिंदे के पीछे पीछे दौड़ने लगता है और दौड़ते दौड़ते घने जंगल के दरमियान में पहुंच जाता है। और वापस जाने का इरादा ही कर रहा होता है कि उसको किसी की आवाज़ आती है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। सैम आवाज़ की ताक़ुब में 2 कदम ही आगे बढ़ता है कि उसको एक शीशे की बोतल मिलती है जिसमें से आवाज़ आ रही होती है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। सैम बोतल का ढक्कन खोल देता है। बोतल का ढक्कन खोलते ही बोतल में से एक जिन बाहर आता है। कहो मेरे मोहसिन, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुमने मेरी जान बचाई है। सैम कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिन कहता है, लेकिन मैं तो इनाम ज़रूर दूंगा, वरना मैं परेशान रहूँगा। लेकिन मुझे सच में कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, ये कपड़ा रखो। इस कपड़े के कोने से तुम जिस चीज़ को रगड़ोगे वो चीज़ चांदी की बन जाएगी। हाँ, लेकिन इसको ज़रा ध्यान और समझदारी से इस्तेमाल करना, वरना तुम परेशान रहने लगोगे। सैम वो कपड़ा ले लेता है और लकड़हारे के पास आकर उसे सारा किस्सा सुनाता है। कहीं तुम्हारे साथ किसी ने मजाक तो नहीं किया सैम? ये तो हमको आजमाने पर पता चलेगा अब्बा। घर पहुंचते ही सैम अपने दोस्त को भी बुलाता है और उस जादुई कपड़े को आजमाता है। अब वाकई जिस चीज़ को भी सैम उस कपड़े से रगड़ता है वो चांदी की तरह चमकने लगती है, और चांदी के बर्तन अच्छी कीमत में बाजार में बिक जाते हैं। अब्बा देखें, मैं कितने मज़े का खाना बाजार से खरीद कर लाया हूँ। अब मैं घर का खाना नहीं खाऊंगा। अंकल, आप सैम की बात का बुरा नहीं माने, घर का बना हुआ खाना ज़्यादा लजीज है। लकड़हारा सैम की हालत देखकर परेशान होता है। दिन गुजरने के साथ सैम और ज़्यादा रूड होना शुरू हो जाता है। सैम, अब तो तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम स्कूल क्यों नहीं चलते? मैं स्कूल जाके क्या करूं? अब तो मेरे पास बहुत पैसा है फ्रैंक। लेकिन तुम डॉक्टर बनना चाहते थे सैम। वो तो मैं पैसे कमाने के लिए डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन अब मुझको क्या ज़रूरत है पैसे कमाने की? मेरे पास जादुई कपड़ा है। तुम बहुत बदल गए हो सैम। कुछ दिन बाद फ्रैंक सैम के पास फिर आता है। सैम, आओ बाहर चल के खेलें, सब दोस्त हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। छोड़ो फ्रैंक, मेरे साथ ये सिक्के गिन लो, बहुत मज़ा आता है इन सिक्कों को गिनने में। तुमको जब से जादुई कपड़ा मिला है तुम तो दोस्तों के वक्त ही नहीं देते हो सैम। ये कहकर फ्रैंक वहाँ से चला जाता है। अब्बा, आप लकड़ियाँ काटने क्यों जा रहे हैं? अब हमारे पास बहुत पैसा है। बेटा, मेहनत में बरकत है, और मेहनत अपने आप में एक इनाम है। फ्रैंक, आओ मेरे साथ खेलोगे नहीं? क्यों, आज तुमको अपने सिक्के नहीं गिनने? सैम को बहुत शिद्दत से अपने दोस्त की कमी महसूस हो रही होती है, और उसको एहसास हो रहा होता है कि वो क्या कुछ पीछे छोड़ रहा है। सैम अगले ही रोज़ स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। कहाँ जा रहे हो सैम? मैं स्कूल जा रहा हूँ अब्बा, और ये जादुई थैली आप अपने पास रखें। इससे मैंने उतने ही पैसे हासिल किए जितने मुझको स्कूल की फ़ीस के लिए चाहिए थे।
مجھے معاف کر دو فرینک، میں بہت روڈ ہو گیا تھا، کیا ہم اسکول ساتھ چلیں؟ اور اس طرح سیم اپنے دوست فرینک کو منا لیتا ہے اور دونوں ہنسی خوشی اسکول چلے جاتے ہیں۔ اس کہانی میں ہم کو سبق دیا گیا ہے کہ محنت اپنے آپ میں کامیابی ہے۔ بغیر محنت کے حاصل ہوا خزانہ پانے کی وہ خوشی کبھی نہیں ملے گی جو ہمیں اپنی کامیابی سے ملنے والی معمولی رقم سے ملے گی۔ Thanks for watching. Like, share, subscribe.